रुबीना और समाजवादी पार्टी कर्नाटका हाईकोर्ट के हाथ काटने की बात कर रही है? क्या समाजवादी पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को इस प्रकार से चेतावनी और धमकी देने का काम कर रही है? इलेक्शन कमीशन को इस सांप्रदायिक भड़काऊ बयान पर ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए, पर एक चीज़ खुलकर सामने आ चुकी है कि हिजाब के पीछे जो लगी है आग, उसके पीछे है सियासी वोट बैंक का हिसाब किताब। और इसीलिए कहीं कांग्रेस के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता कोर्ट जा रहे हैं, कहीं समाजवादी पार्टी के नेता, कहीं एमआईएम के नेता, कहीं पीएफआई के नेता इस प्रकार से महागठबंधन बनाकर हिजाब के मामले पे, यूनिफॉर्म के मामले पे मिस इन्फॉर्म करके इस देश में जैसे चुनावों से पहले वोट बैंक को भड़काना, वोट बैंक को एक तरीके से अग्रेसिव करना और फिर वोट कमाने की राजनीति की जा रही है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। आज विदेश मंत्रालय ने भी कई सारे देश इस पर टिप्पणी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा आंतरिक मामला हमें आपस में बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, दुख की बात है कि कुछ देश में ही बैठे हुए लोग जो भारत बदनामी ब्रिगेड की तरह काम करते हैं, वो इस प्रकार से झूठ और दुष्प्रचार फैला रहे हैं और यूनिफॉर्म के नाम पर मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। और आज ये कोई सहयोग नहीं, ये बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है कि कांग्रेस पार्टी कुछ बातों को उठाती है और फिर तुरंत उसके बाद पाकिस्तान देखा देखी वही बातों को उठाता है। 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, पाकिस्तान को हमने या जो भी देश है जो भारत के मामलों में इस प्रकार से बोलेगा, उनको तो स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। परंतु अफसोस की बात यह है कि जो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरह, उनके बारे में क्या कहा जाए। उनको सोच करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्या एक व्यक्ति विरोध में देश विरोध पर उतर आना और देश की छवि को बदनाम करना ये जायज़ है? जो कांग्रेस शामिल हो गई उसको लेकर क्या? देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये खोखला नारा है प्रियंका वाड्रा का। और इसीलिए वहाँ की लड़कियाँ जो कांग्रेस पार्टी की ही लड़कियाँ हैं, वो कह रही है कि कांग्रेस में रहते हुए लड़की हूँ, पर यहाँ पर कांग्रेस के एक तो महिला विरोधी मानसिकता वाले लड़कों से नहीं लड़ सकती हूँ, और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से महिलाओं को सही सम्मान नहीं दे सकती, उससे भी मैं नहीं लड़ सकती हूँ। देखिए, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, वहाँ पर तो बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, और जहाँ पर सरकारें हैं, राजस्थान में, पंजाब में, जहाँ पर उत्तराखंड में ज़्यादा उनको उम्मीदें हैं, वहाँ पर महिलाओं को कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा महिलाओं के प्रति तो शाह बानू से लेकर शायरा बानू के केस में भी नजर आया। राजस्थान आज नंबर 1 हो चुका है बलात्कार के मामले में। तो कोई भी महिला कांग्रेस पार्टी में अपने आप को ना सुरक्षित महसूस करती है, ना उन्हें सम्मान कांग्रेस पार्टी में मिलता है, और इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ इम्प्लीमेंट, उसके साथ उन्होंने जोड़ा कि लव जिहाद के लिए मजबूत कानून बनाएंगे जिसमें 10 साल तक की सजा भी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में लाने जा रही है यूसीसी, और कांग्रेस पार्टी चाहती है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण से ग्रसित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो संविधान का हिस्सा है, परंतु मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है वो तुष्टीकरण का किस्सा है। आज जो कई सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, कई हाई कोर्ट के फैसले आए हैं, कई बार उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये संविधान में भी है, गोवा जैसे राज्य में भी लागू है। तो आज उसको लागू करने का एक बड़ा पहल उठाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पहल है महिला सशक्तिकरण की ओर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की ओर और सामाजिक सौहार्द को बनाने की ओर। परंतु दुख की बात यह है कि महिला विरोधी मानसिकता जिन पार्टियों की रही है, जिन पार्टियों ने हमेशा कट्टरपंथियों का साथ दिया है और हमेशा महिलाओं के खिलाफ खड़े होने का काम शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक में किया है, आज वो वोट बैंक से प्रेरित दल इस कदम का कभी कोई टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते हैं, कभी कोई एजेंडे को लेकर सवाल उठाते हैं, परंतु कुल मिलाकर आज यूसीसी का वोट बैंक के लिए विरोध करने का काम कुछ दल कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।